से तीमारू था। अब ये दिमाग में बैठा लिया, शरीर तो जाएगा, आत्मा अमर है, कर्म अब तक ठीक ठाक किया, अगला जन्म फिर मिलेगा, फिर काम करेंगे। और मैं मरने के लिए बिल्कुल फाइनल, गुरुकुल छोड़कर गांव में पिताजी ने खेत में एक छोटा सा कमरा बना रखा था, मैं उसमें आ गया और निश्चित हो गया सारी दवाई फेल हो गई, बीमारी काबू आई नहीं। अंत में भाई लोग मेरे को अपोलो दिल्ली में खुला था उन दिनों नया, यह है 1998 की बात, और पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, मेरी वीडियो इंडोस्कोपी की गई और डॉक्टरों ने कहा भाई तुम तो बहुत लेट हो गए, अब कुछ है नहीं, इनकी आंतें बिल्कुल खत्म, गल चुकी हैं, इनको हम काटेंगे या एक छेद बनाएंगे, इस पे एक थैली लगा देंगे, 1-2 साल जी सकता, इससे ज्यादा ये जी नहीं सकते। मैंने सोचा ये गंद की जिंदगी ढूंढने से पहले ही चलेंगे तो जल्दी नया शरीर मिल जाएगा। तो मैंने वो रास्ता बंद करके और मृत्यु को इतना नजदीक से देखा और दुनिया के लोगों को भी इतना नजदीक से देखने का मौका मिला कि बहुत नए नए अनुभव मेरे को हुए। और ऐसा मेरा हुआ, जो मेरे मित्र दोस्त थे मेरी हालत देख के चले गए, दोबारा नहीं आए देखने, क्योंकि सबको पता था वो मिलेगा ही नहीं, ये हालत मेरी हुई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में लंबी बात न करते हुए मैं अंतिम अवस्था में पड़ा हुआ अपने खेत में, और इस इंतजार में था कब मृत्यु आएगी, शरीर का चोला बदलेगा। एक दिन अचानक मेरी आंख बंद हुई, आंख लगी और मेरे को एक स्वप्न आया, ये ईश्वर कृपा होती है। और उस स्वप्न में एक सन्यासी जिनका नाम था स्वामी जगदीश्वरानंद, पांचली मेरठ के पास उनका प्राकृतिक चिकित्सालय होता था, कभी वो मेरे यहां आए थे, मेरा काम देख करके बहुत आशीर्वाद दे के गए थे और अपनी एक किताब मेरे को दे गए थे प्राकृतिक चिकित्सा पे लिखी हुई, और मैंने वो पढ़ी भी नहीं, अपनी लाइब्रेरी में जरूर रख दी थी, मेरे को ध्यान था। और मेरे को वो सन्यासी स्वप्न में आके बोलता, बेटे क्यों दुखी हो रहे हो, आप मेरे पास आ जाओ, ठीक हो जाओगे। ये बात स्वप्न में आई, मेरी आंख खुली तो देखा तो खेत में पड़ा, यहां तो कोई सन्यासी नहीं, स्वप्न में। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, अंदर से एक प्रेरणा मेरे को आई कि जब स्वामी जी ने मेरे को बुलाया है तो चलना चाहिए। वो आए थे, बहुत प्यार उन्होंने मेरे को किया था, वो अपने विचार के थे, वेद पढ़ते थे, शास्त्र का अध्ययन था, विद्वान आदमी थे। तो मैंने, पत्नी आई, वो रस रुस में थोड़ा फलों का ले लेता था और कुछ ले नहीं पाता था। मैंने पत्नी को आते कहा, आप लाइब्रेरी में एक पुस्तक मिलेगी प्राकृतिक चिकित्सा की, उसके लेखक स्वामी जगदीश्वरानंद, आप ढूंढो उसको। मेरे को ऐसे स्वप्न आए, उन्होंने बुलाया, वो हाँ जो मैं कह रहा था ना दुनिया देखी, भाई कोई किसी का नहीं दुनिया में, पक्का मैंने नजदीक से देखा है। कतई यार तब है जब तक हमारे एक दूसरे से स्वार्थ पूरे होते हैं। जिन्होंने पता लगा ना भी इसमें कुछ नहीं, फिर कोई नहीं पूछने वाला, बस अकेली पत्नी बची थी और कोई नहीं बचा मेरे साथ उस समय, कोई नहीं बचा, केवल पत्नी। अब जब मैंने उनको ये बात कहा, बेचारी ने सारी लाइब्रेरी करेल कर वो पुस्तक निकाल ली। मेरे को ध्यान 1998 में दशहरे का दिन, और वो पुस्तक मेरे पास लेके आई, मेरे में जैसे कोई चमक आ गई हो, बस ये भावना अंदर की थी। और हम वहां पहुंच गए स्वामी जी के पास। वो भी एक लंबी यात्रा थी, मैं कितना कमजोर हो चुका था। जब जा रहा था ना अस्पताल की ओर, तो रास्ते में एक गांव था जिसमें कोई बूढ़ा मर गया, उसकी अर्थी जा रही थी, लोग लिए जा रहे थे। मैंने कहा तेरा भी नंबर यही आने वाला है, ये मन में विचार है। आगे गए तो एक भैंस को ट्रक ने टक्कर मारी, वो सड़क किनारे मरी पड़ी थी। उसको देख कर मैंने कहा तेरी भी यही हालत होने वाली। इतना कमजोर दिल से बन चुका। लेकिन जैसे तैसे मैं वहां गया और वहां स्वामी जी भी नहीं मिले, लेकिन वो किसी कारण टेलीफोन पे बात हुई। वो बेचारे उज्जैन में कुंभ के मेले में प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर लगा रहे थे, और जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा बेटे मैं तो अब वापस नहीं आऊंगा, मैं तो तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र में चला जाऊंगा। मैं 94 साल का हो गया हूं, मेरा शरीर सर्दी बर्दाश्त नहीं करता, अब ठंड आ जाएगी उत्तर भारत में, और मैं इन दिनों वहीं रहता हूं। मैंने कहा पक्की मौत है, बाबा जी ने बुला भी ली और पाए भी नहीं, अब पक्का काम है। लेकिन जब मैंने अपना परिचय उनको दिया, उनकी पहचान में आ गया, तो बेचारों ने कृपा की, अपना रिजर्वेशन कैंसिल किया
वापस आए और मेरा इलाज प्राकृतिक ढंग से उन्होंने किया। 21 दिन मेरा जल उपवास कराया उस हालत में, और मेरे साथ रहते, मनोबल बढ़ाते, एनिमा देते, मिट्टी पट्टी करते, अलग आयुर्वेद की कुछ दवाइयों भी जोड़ के करते। और जो अंदर आदमी के मल होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। उस हालत में जब मेरा 84 से 53 kg वेट और 21 दिन का उपवास और मल जब उखड़ने लगे तो 8-9 किलो गंद आदमी में होता है चिपका हुआ, वो निकला। और वो निकलते ही मेरे शरीर में ब्लड इतना प्योरीफाई हो गया, मेरे वो जख्म थे धीरे धीरे भरते भरते भर गए और मैं दोबारा जिंदा हो गया, आपके बीच में खड़ा हूं। ये घटना प्राकृतिक चिकित्सा की। और कमाल देखिए, लंबी बात न करते हुए, उसके बाद मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आकर 9 महीने अन्न का प्रयोग नहीं किया। क्यों? जिन दिनों में इलाज में था वहां लाइब्रेरी थी, उसमें बहुत लेखकों की पुस्तकें थी। मैं सवेरे बुक लेता, पत्नी रात को छीन के वापस करती। इतनी किताब मैंने पढ़ दी प्राकृतिक चिकित्सा की, सैकड़ों किताब मैंने पढ़ दी। और उन किताबों ने मेरा मनोबल इतना मजबूत कर दिया कि जिंदगी ही प्राकृतिक चिकित्सा में है। और मैंने आकर के फिर 9 महीने अन्न ना लेकर मैं केवल प्राकृतिक सब्जियां और जूस ये लेकर के जिंदा रहा। फिर मैंने थोड़ा अंकुरित शुरू किया, अब सामान्य आहार पे मैं आ गया। आपकी जानकारी में मेरा जो रोग लोगों ने डिटेक्ट किया था वो क्या था? क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका आज भी दुनिया में कोई इलाज नहीं, वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज लोग केवल केमिकल से करते हैं, स्टेरॉइड खिलाते हैं, वही है, कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में जितने बंधु थे ना उस समय बीमारी के परिचित, वो बेचारे सभी विदा हो गए, मैं अकेला बचा हूं। क्यों? वो एलोपैथी में विश्वास करके डॉक्टरों की शरण में रहे, वो सारे विदाई समारोह कर गए। मैं जिद करके प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा रहा। और अभी आश्चर्य होगा, मैं अब गवर्नर हूं। 6ठे महीने मेरे पूरे शरीर की मेरा डॉक्टर विधिवत जांच करवाता है, रुकते ही नहीं। वो 6ठे महीने ले जाते हैं वैसे तो, लेकिन मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो गंभीर था, अभी 8-9 दिन पहले 5 साल में वो कहता जांच जरूर कराओ। मैं भी जान के कराता हूं कि ठीक ठाक हो के नहीं। भगवान की ऐसी कृपा पाई, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी 3 दिन के बाद, पाया अल्सरेटिव कोलाइटिस था लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। 98 से आज तक मैं कोई एलोपैथी की दवाई नहीं लेता, केवल योग, प्राणायाम और प्राकृतिक आहार, जीवनचर्या। जब बीच में समय मिलता, कभी कटी स्नान ले लिया, कभी मिट्टी पट्टी कर ली, कभी मिट्टी में लेट गया, और ये सब कार्यक्रम मैं स्ट्रीम वगैरह करता हूं। तो ये इससे बड़ा प्रमाण। और ये नहीं, मैंने हॉस्पिटल बनाया गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा का। आज गुरुकुल में 100 बेड का प्राकृतिक चिकित्सालय है। उसके बाद लाखों लोग देश विदेश के वहां स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। विदेशों से, भारत से कई बार तो इतनी भीड़ हो जाती कि बेड नहीं मिलते। और उन दिनों मैंने सैकड़ों अल्सरेटिव कोलाइटिस के लोग बुला बुला करके ठीक किए। और मेरा जो गुरुकुल था ना, वो गरीब, जिसमें मैं भीख मांग के चलाता था, वहां इतने मोटे मोटे सेठ इलाज के लिए आने लगे कि वो एक ही सेठ 10 लाख रुपए दान देने लगा गुरुकुल को। किसी ने एक बिल्डिंग खड़ी करवा दी। आज वो गुरुकुल एक यूनिवर्सिटी की तरह बना हुआ है, भव्य भवनों के साथ। वो क्यों बना? मैं बीमार हुआ, बीमारी के बाद प्राकृतिक चिकित्सा में गया। ना मैं बीमार होता, ना वो गुरुकुल आज यूनिवर्सिटी का रूप धारण करता। इसके पीछे प्राकृतिक चिकित्सा की कृपा है। और इधर वो जमीन मैंने सारी छुड़वाई, वहां मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। तो प्रकृति के साथ अपना प्रेम भगवान की कृपा का वरदान है। गाय माता का मैं शुरू से ही, बचपन से भगवान ने कृपा की, गऊ के बिना मैं कभी रहा नहीं। राजभवन में जहां रहता हूं, यहां भी गाय रखता हूं, देसी गौ माताएं। राजभवन में जहां रहता हूं, प्रतिदिन हवन करता हूं। आजकल एक अभियान, इतना मिशनरी काम हम बढ़ाना चाहते हैं, मेरा जोश बढ़ गया, क्योंकि जीतू भाई बघानी ने डिपार्टमेंट संभाल लिया हमारे।